हेलो बच्चों, आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मेज़। इससे पहले हम राइस और वीट के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेज़ के बारे में। हमारे जो यूनिट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट्स है और उनकी डेली रूटीन के लिए किस तरह से काम आते हैं। इस जो चैप्टर है उसमें इसमें आप जो इमेज की डायग्राम जो देख रहे हैं, इसमें नीचे जो इसकी रूट्स है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में ये ब्रेस रूट्स है रूट्स के ऊपर। और इसके अंदर जो सबसे ऊपर है टेसल। टेसल क्या होता है? जो टॉप पे जो नर पुष्प क्रम जो होता है, यानी कि जो मेल फ्लावर है उसको टेसल कहा जाता है इसके अंदर। और उसके बाद में इसमें दो पुष्प होते हैं। इसकी जो डिटेल की जो बॉटनी है उसके बारे में मैंने अलग से नोट्स बना रखे हैं, उसमें पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मेज़ और जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज़। और इसका वेनिकल नेम है जो देशिक नेम जो होता है, देसी नाम जो कहते हैं जिसको हम मक्का। फैमिली जो है इसकी पोएसी होती है। जितने भी धान अनाज हम खाते हैं वो सब पोएसी के हैं, जो ट्रू जो सीरियल्स होते हैं। यूज़फुल पार्ट इसका जो है ग्रेन है, जो फ्रूट है कैरियोप्सिस होता है। इसकी ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम देखें तो मक्का की उत्पत्ति जो है वो हम मानते हैं कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका से हुई है। और उसमें भी ग्वाटेमाला एंड साउथ मैक्सिको से इस मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जितने भी सीरियल्स हैं वो प्राचीन विश्व यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में हुए थे। लेकिन जो मक्का है वो एक ऐसा धान है या ऐसी सीरियल है जो न्यू वर्ल्ड में, नवीन विश्व में इसकी उत्पत्ति हुई है। मक्का जो है वो कोलंबस के द्वारा अमेरिका से यूरोप पहुंचा और फिर भारत के साथ साथ कई एशियाई देशों में फैल गया लगभग 17वीं शताब्दी में। और मक्का जो है उसका सबसे ज़्यादा पैदावार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। जो कॉर्न बेल्ट के 50% जो पैदावार है वो यूएसए में होता है। और भारत में लगभग अगर हम देखें तो यूपी है, बिहार है, पंजाब, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में या उड़ीसा के कुछ हिस्सों में इसको उगाया जाता है। और राजस्थान में भी स्पेशली जो ये दक्षिण राजस्थान है, यहाँ पे इसको बहुत चाव से खाया जाता है। इसका जो वानस्पतिक लक्षण है, बॉटनिकल कैरेक्टर है, वो इस तरह से है कि ये एनुअल प्लांट होता है, वार्षिक पौधा है। इसकी लगभग जो स्तंभ होता है यानी कि जो इसका स्टेम है वो नॉन ब्रांच्ड होता है। इसकी लेंथ लगभग 1 से 5 मीटर तक लंबा होता है। और इसके अंदर जो तल शाखाएं टिलर्स होती है वो बहुत ही कम मिलती है। इसकी जो जड़ें होती है, अभी मैंने डायग्राम में इसको बताया था, वापस हम इसके डायग्राम की ओर चलते हैं जिससे हमें इसकी बॉटनी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये इसका डायग्राम है। तो इसके अंदर जो जड़ें होती है वो अपस्थानिक जड़ें, एडवेंसियस फाइब्रस रूट जिसको हम कहते हैं अपस्थानिक जकड़ा जड़ें, ये ज़्यादातर जो इतने भी सीरियल्स है या जो मोनोकोट्स है उसमें पाई जाती है। इसके जो आधारीय इंटरनोड्स होते हैं, पर्व जो होते हैं इंटरनोड्स, वो मोटे होते हैं और छोटे होते हैं जो आधार पर बेस होते हैं। लेकिन ऊपर की ओर जितने भी इंटरनोड्स होंगे वो पतले और लंबे होंगे। मक्का जो है वो मोनोइसियस होता है, उभयलिंगाश्री होता है और पृथक लिंगी होता है। इसके अंदर दो तरह के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, नर पुष्पक्रम और मादा पुष्पक्रम। तो पहले हम नर पुष्पक्रम की बात करें। मैंने अभी बताया था कि जो नर पुष्पक्रम होता है उसको सबसे ऊपर मेन एक्स जो अक्ष, मुख्य अक्ष होता है, मेन रेकिस होता है, उसके सबसे टॉप पे लगा रहता है जिसको हम कहते हैं टेसल। इसमें टेसल जो आपको शो किया गया है ऊपर ही ऊपर आप देखिए टॉप पे, टेसल में जो ये जो येलो येलो दिख रहे हैं ये एंथर कहलाते हैं। और जो स्पाइक पेयर ऑफ स्पाइकलेट जो होता है वो मुख्य अक्ष के दोनों ओर पार्श्व शाखाओं पर लगा रहता है। इसमें दिख रहा है जो मुख्य अक्ष है उसकी दोनों ओर शाखाओं पर ये जो पेयर ऑफ स्पाइकलेट लगा हुआ है। पेयर ऑफ स्पाइकलेट जो है वो तो उसके युग्म से बनता है। इसमें नीचे की ओर दो नर पुष्प होते हैं। दो नर पुष्प में से एक फर्टाइल होता है और एक नॉन फर्टाइल होता है। तो इस तरह से ये टेसल, जिसको और हम हिंदी में वल्लर कहते हैं, तो ये इसका नर पुष्पक्रम हो गया। मादा पुष्पक्रम जो होता है इसका भुट्टा कहलाता है, जो कॉर्न जिसको हम खाते हैं। मादा पुष्पक्रम जो है वो पर्ण के हमेशा कक्ष में स्थित होता है। इसको हम कॉब कहते हैं, भुट्टा कहते हैं। ये बहुत ही शाखित मतलब वासित शाखा पे होता है, एकदम जो नीचे की ओर जो एकदम जो ब्रांच होती है वो एकदम उसका रिड्यूस्ड हो जाती है। और उसको हम कहते हैं शैंक, SHANK। और इसको मध्यांग भी कहते हैं हिंदी में। और इसके अत्यंत छोटे पर्व होते हैं उस पर ये लगा रहता है। मध्यांग की जो निचली पर्व संध्या होती है उससे ये बूटा निकलता है। इसकी चारों जो पर्ण होती है, उस पतली सी पर्ण होती है उसको हम स्फेद कहते हैं या भूसी कहते हैं। और जो ये कॉब है या पिस्टिलेट जो है पुष्पक्रम, इसमें मोटी अक्ष पर जो मादा शुष्किकाएँ जो होती है वो स्थित होती है। इसमें दो पुष्प होते हैं, एक फर्टाइल होता है, नॉन फर्टाइल होता है।
और जो हम भुट्टा खाते हैं उसके अंदर जो हमें रेशमी बाल दिखते हैं वो इसके अंदर इसकी स्टाइल होती है, वर्तिका होती है। लगभग प्रत्येक पंक्ति में 50 पुष्प लगे रहते हैं और इन 50 पुष्प से कई सारी वर्तिकाएँ निकलती है जो 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसको हम भुट्टे की दाढ़ी के नाम से जाना जाता है या फिर हम वर्तिका या सिल्क कहते हैं। और मक्का के जो स्तंभ होता है उसके नीचे प्रॉप रूट्स भी निकली रहती है जो भी मैंने दिखाई थी। ये ब्रेस्ट रूट्स जो है ये, और इनका मेन काम जो है जल का अवशोषण करना है और पादप को जो है मृदा में स्थिर रखना है। इसका स्तंभ जो होता है वो लंबा होता है, ठोस होता है। पत्तियां जो होती काफ़ी चौड़ी होती है, डाइस्थिकस होती है, ओवरलैपिंग होती है। अब इसके फ्रूट्स पे आ जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे नर पुष्पक्रम और मादा पुष्पक्रम के बारे में लिखा है। आपको इजीली जो शॉर्ट नोट्स है बनाए। फ्रूट जो है इसका कैरियोप्सिस होता है, एक बीजी होता है, शुष्क होता है, अस्फुटनशील होता है जैसा ज़्यादातर सीरियल्स में होता है, बड़ा होता है, स्टार्ची होता है, भ्रूणपोषीय होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लगभग 76.8% पाया जाता है और प्रोटीन जो है वो 7.8% पाया जाता है। अब इसमें मैंने डबल स्टार लगाया वो इसलिए क्योंकि आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर 2014 का क्वेश्चन था कि मक्का, गेहूँ और बाजरा इन सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मेरे भी रॉन्ग हुआ था क्योंकि मैंने मक्का लिखा था, जबकि मक्का में प्रोटीन 7.8% होता है, जबकि गेहूं में प्रोटीन मैंने जो पिछला आपको एक क्वेश्चन पेपर बनाया था सैटरडे को उसमें था कि 10 से 12%। तो गेहूं के अंदर 10 से 12% प्रोटीन होता है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो गेहूँ में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गेहूँ। जितने भी जो धान है, ये तीन जो धान मैंने बताए, गेहूँ है, मक्का, बाजरा, इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो गेहूँ में पाया जाता है, मक्का में नहीं। और इसमें फैट जो होता है वो 2.6% होता है। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और इसका जो ये इसकी बॉटनिकल जो अगर हम देखें तो इसका फैमिली पोएसी होती है, उसका ट्राइब जो है वो मेइडी होता है। अब अगर हम बात करें मक्का का जो वास्तविक जनक है वो तो अभी तक अज्ञात है। मक्का की जो एक जंगली जाति पाई जाती है जिसको हम टियोसिंटे कहते हैं, जिया मैक्सिकाना, तो कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं जो जियामेज है और जिया मैक्सिकाना है उन दोनों के हाइब्रिडेशन से जो ट्राइप्स कैकम TRIPSACUM जो घास है उसके उत्तरोत्तर हाइब्रिडाइजेशन से ही जियामेज जो है या मक्का जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो नेक्स्ट में हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और हम इसकी वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।